नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 सितंबर रविवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के शिक्षक वर्ग को आह्वान किया है कि वे अपने विद्यार्थियों को शिक्षण प्रशिक्षण करके उनको इस तरह समर्थवान बनाएं ताकि वे आने वाले समय में विकसित भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में समर्थवान हों। मोदी ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सबकी जिम्मेदारी है, जिसमें शिक्षकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्कूलों की तुलना शिक्षक की प्रयोगशाला और बच्चों की तुलना कच्चे माल से की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षण पुरस्कार से सम्मानित देश भर के शिक्षकों से शनिवार को भी संवाद कर रहे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रकृति का संरक्षण हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और पानी की व्यर्थ बर्बादी रोकने, थाली में आवश्यकता अनुसार भोजन लेने और परिवहन के साधनों को साझा रूप से इस्तेमाल करने जैसे छोटे छोटे प्रयासों से हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। राजस्थान में एसीबी ने भरतपुर जिले के भुसावर वृत्त पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय में रीडर और उसके दलाल को 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने शनिवार को बताया कि ब्यूरो की धौलपुर इकाई में परिवादी ने शिकायत की और उसके विरुद्ध दर्ज एक मामले में मदद करने और अंतिम रिपोर्ट लगाने की एवज में भुसावर के उप अधीक्षक कार्यालय में रीडर हरिराम मीणा दलाल राकेश कुमार गर्ग के जरिए 1,50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने कहा कि चिकित्सा तंत्र को मजबूत बनाना एवं आमजन को सुगमता के साथ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्रीमती राठौड़ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सा संस्थानों में जांच, दवा एवं उपचार सेवाएं और बेहतर करने के लिए तकनीकी नवाचारों को अपनाया जाए। राजस्थान में मानसून की वर्षा का दौर जारी है और शनिवार को राजधानी जयपुर में हवा के साथ मूसलाधार वर्षा से सड़कें दरिया भर गई और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सुबह करीब 6 बजे से शुरू हुई वर्षा 3-4 घंटे तक मूसलाधार बरसी, जिसमें नाले उफान पर आ गए और सड़कें दरिया बन गई। ऑनलाइन गेम में करीब 50 लाख के कर्ज से परेशान युवक ने फायरिंग की झूठी कहानी रचकर पुलिस की मशक्कत करा दी। यह मामला दौसा जिले के महुआ थाना क्षेत्र का है। यहां मम्मू कॉलोनी में रहने वाले उस्मान खान ने 5 सितंबर को थाने में रिपोर्ट देकर कहा कि रोतहड़िया इलाके में कबाड़ की दुकान के पास उस पर फायरिंग हो गई और वह दुकान से कलेक्शन लेकर घर लौट रहा था। इस दौरान हमलावरों ने फायर कर दिया। सीबीएसई 2025 से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी जारी करेगा और इसके स्थान पर डिजिटल कॉपी जारी होगी। विद्यार्थियों की सूची में परीक्षा शुल्क के साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने वाला शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। सीबीएसई हर साल 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को अंक तालिका के साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी जारी करता है। पिछले 8-10 साल में अंक तालिका को डिजी लॉकर में भी भेजा जा रहा है, लेकिन हार्ड कॉपी देना जारी है। राजस्थान के पीएचईडी में चार्जशीट छुपाकर प्रमोशन की बम्पर तोहफर किए गए हैं। बिना चार्जशीट थमाए ही प्रमोशन के बाद अब इंजीनियर्स को पोस्टिंग की तैयारी भी की जा चुकी है। हैरानी की बात यह है कि 12 साल से प्रकरणों में अब तक चार्जशीट नहीं मिल पाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जलदाय विभाग में 135 से ज्यादा अभियंताओं को भ्रष्टाचार और घोटालों के मामले में चार्जशीट थमानी बाकी है, जिसमें से 6 इंजीनियर्स तो ऐसे हैं जिनका चार्जशीट थमाए बिना ही प्रमोशन दे दिया। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय के अपने इस देह वाक्य को लेकर पुलिस कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हनुमानगढ़ के भादरा में बदमाशों से घिरे पुलिसकर्मियों की मदद करने में भी पुलिस टाल मटोल करती रही। चूरू जिले के सावा थाने की पुलिसकर्मी के भादरा थाने में सूचना देने के बावजूद पुलिसकर्मी कानों में ग्रास लेते रहे। मामला ज्यादा बड़ा तो पुलिस के आला अफसरों तक बात पहुंची, लेकिन पुलिस की सुस्ती देखी कि इतने बड़े घटनाक्रम का मामला भी वारदात के तकरीबन 74 घंटे बाद दर्ज किया गया। हालांकि इस मामले में लापरवाही के चलते भादरा थाना प्रभारी हनुमान आराम बिश्नोई को गुरुवार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने शनिवार को पूर्व ट्रेनी अफसर पूजा केड़कर को भारतीय प्रशासनिक सेवा से तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त कर दिया है। पूजा 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस थी। उन्हें सीएससी 2022 में 841वीं रैंक मिली थी और वे जून 2024 से ट्रेनिंग कर रही थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने रिजर्वेशन का फायदा उठाने के लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 में शामिल होने के लिए खुद से जुड़ी गलत जानकारी। राजस्थान में बने नए जिलों की समीक्षा को गठित रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट सौंपे जाने में अब तक कोई तस्वीर साफ नहीं होने के बीच जिलों के सीमा क्षेत्र को लेकर एक बार फिर हलचल शुरू हो गई है। नव सृजित ब्यावर जिले में रायपुर पंचायत समिति शामिल है, जिसकी 12 ग्राम पंचायतों का विधानसभा क्षेत्र पाली जिले का सोजत है, जबकि पंचायत समिति रायपुर होने के कारण ग्राम पंचायतें ब्यावर जिले में शामिल हो गई हैं। इन ग्राम पंचायतों को वापस पाली जिले में शामिल करने को लेकर सोजत विधायक द्वारा कमेटी को पत्र लिखे पत्र से सियासत गर्मा गई है।
सीकर में माधव सागर तालाब पर नगर परिषद की ओर से प्राचीन बोलता बालाजी मंदिर का रिनोवेशन कराया जा रहा है। शिलान्यास शनिवार को मूलक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज के सानिध्य में हुआ। पीठाधीश्वर महाराज ने कहा कि माधव सागर तालाब पर बना यह मंदिर बहुत ही सुंदर है। जिस तरह से आज इस कार्यक्रम में सभी वर्गों के लोग शामिल हुए हैं, यह एक अच्छे समाज के निर्माण का संदेश है। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि पुष्कर में मूसलाधार बारिश के बाद सरोवर के जल स्तर में वृद्धि हुई है। रावत ने शनिवार को पुष्कर पवित्र सरोवर और अन्य क्षेत्रों का दौरा किया। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के अंतर्गत मेगा पाम पौधारोपण अभियान में 15 राज्यों में 12,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 17 लाख से अधिक पाम पौधे लगाए गए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि 15 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान में अनेकों राज्यों और त्रिपुरा सहित कई राज्यों में पौधारोपण किया गया है। कांग्रेस ने कन्याकुमारी से कश्मीर के श्रीनगर तक के 2 साल पहले आज ही के दिन शुरू हुई भारत छोड़ो यात्रा को पार्टी के इतिहास में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक लम्हा करार देते हुए कहा है कि इससे पार्टी की हिम्मत बंधी और उसके हौसले बुलंद हुए हैं। कांग्रेस ने कहा कि ऐतिहासिक लम्हा था जिसने हमें यकीन दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा, जिसने हमें हिम्मत दी और हमारा हौसला बढ़ाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।